शांति, सतयुगी दुनिया की रूपरेखा। सतयुग दुख रहित दुनिया जहां हर आत्मा राजयोगी होती है, जहां हर आत्मा राजयोगी होती है। बाबा के शब्द है ये, सतयुग में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, परंतु गरीब भी होंगे और साहूकार भी होंगे। यहां गरीब साहूकार दोनों दुख भोगते हैं। आज की दुनिया में चाहे वो कोई गरीब है तो चाहे कोई साहूकार है, दोनों ही आज दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार, कोई सुखी नहीं है, परंतु हर एक का दुख का कारण, हर एक के दुख का प्रकार अलग अलग है, अपना अपना है। यहां गरीब साहूकार दोनों दुख भोगते हैं और वहां दोनों सुखी रहते। नंबरवार तो होंगे, लेकिन दुख किसी को भी नहीं होगा। सतयुग में कृष्ण की डांस भी दिखाते हैं। जरूर प्रिंस प्रिंसेस आपस में डांस करेंगे। रॉयल फैमिली के बीच में प्रजा नहीं आ सकती, पर जहां रॉयल फैमिली रह रही होगी वहां प्रजा नहीं आएगी। सतयुग में गोल्डन स्पून इन माउथ होता है। जब इस धरती पर सतयुग होता है, सबके मुंह में सोने का चम्मच होता है, अर्थात खाना पीना रहना सब सुविधाएं उनके जीवन में उपलब्ध होती हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे गरीब हो तो चाहे अमीर हो, मतलब रहने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिर वो कैसे रहते हैं, जबकि दोनों सब में अंतर है। उनमें कभी ये नहीं होता कि इनके पास तो सोने का महल है, मेरे पास ये है, बिल्कुल नहीं। उनमें कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती कि इनके पास ये साधन है, मेरे पास ये साधन नहीं है। कितनी कमाल की बात है। सतयुग दुख रहित दुनिया, या हम इसको जांच करेंगे, दुख रहित दुनिया जहां हर आत्मा राजयोगी होती है। राजयोगी का मतलब क्या होता है? माइक को नजदीक लाओ भाई। आपने कुछ भी बोला, मुझे कुछ के राजा। भाई आप माइक क्यों क्या कर, कहां बैठते हो आप? फोन वाला माइक। अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनना। हाँ, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनना। राजयोगी का मतलब है अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनना। तो वहां सारे अपनी कर्म इंद्रियों के राजा होते हैं। नंबर 1 सतयुग, जहां दुख का नामो निशान नहीं। सतयुग को सुखधाम कहा जाता है। वह है युग जहां किसी भी प्रकार का दुख, अशांति, बीमारी या डर नहीं होता। यहां तक कि अगर कोई आत्मा वह गरीब होती है तब भी वह सुखी होती है। गरीब होने पर भी वहां क्या होती है? वो सुखी होती है। वहां की गरीबी भी रॉयल्टी से भरपूर है, रॉयल्टी से भरपूर। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? उनका जीवन रहन सहन संपन्न होता है, किसी भी प्रकार की उनके जीवन में कोई दुख नहीं होता। वहां की साहूकारी में भी अहंकार नहीं होता। वहां की साहूकारी में भी अहंकार नहीं होता, केवल सेवा भावना होती। अब आप देखिए कि ये बात बहुत अच्छी तरह से अपने आप में अनुभव करने वाली है।
जो पहली नजर में देखते हुए हजम नहीं होती कि कैसे होता होगा, परंतु ये सच है कि वहां पर सभी खुश होंगे, किसी को कोई दुख कोई चिंता नहीं होगी, अहंकार भी नहीं होगा अमीरी का। यहां कलयुग में गरीब भी दुखी और साहूकार भी दुखी रहते हैं, लेकिन वहां दोनों ही आत्माएं सुखद स्थिति में होती, सुखद स्थिति में होती हैं। नंबर 2, नंबरवार तो होंगे पर दुख नहीं होगा। जैसे यहां कोई 1 नंबर कोई 100 नंबर होता है, ऐसे ही सतयुग में भी आत्माएं नंबरवार होती हैं, लेकिन कोई भी दुखी नहीं होता, कोई भी असंतुष्ट नहीं होता, कोई भी ईर्ष्या, तुलना या हीनता की भावना नहीं होती। मतलब कोई किसी को इस तरह से नहीं देखता कि ये खराब है। वहां की नंबर वार्ता में भी पूर्णता और समान है, ना कि हीनता। नंबर वार्ता में भी पूर्णता है और एक दूसरे के प्रति सम्मान है। मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, उसको मैं हीनता से देखूं, नहीं। नंबर 3, सतयुग की रॉयल्टी। कृष्ण की डांस और प्रिंस प्रिंसेस। सतयुग में कैसी शाही रूप होता है? कृष्ण की डांस और प्रिंस प्रिंसेस। मूर्तियों और चित्रों में कृष्ण का डांस दिखाई जाती है। ये कोई कल्पना नहीं, सतयुग की रॉयल फैमिली का दिव्य जीवन है। राजकुमार और राजकुमारियां मिलकर डिवाइन डांस करते हैं। ये नृत्य केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक उल्लास और संतुलन की झलक है। इसमें आत्मिक खुशी भी है और बैलेंस भी है। रॉयल फैमिली का जीवन बहुत मर्यादित, सुरुचिपूर्ण और दिव्य होता है। प्रजा और रॉयल्स के बीच दूरी स्पष्ट होती है। सतयुग गोल्डन स्पून इन माउथ का यथार्थ। आज के समय में गोल्डन स्पून इन माउथ एक कहावत है, परंतु सतयुग में यह हकीकत होती है। वहां जन्म लेने वाली आत्मा स्वर्ण युगीन वैभव, संपत्ति और श्रेष्ठता के साथ आती है। जन्म ही ऐसे कुल में होता है जहां कोई भी कमी नहीं होती, ना तन की, ना मन की, ना संसाधनों की। वहां जन्म लेना ही एक सौभाग्य है। सतयुग में जन्म लेना ही एक सौभाग्य है। जैसे भगवान की झोली से निकला कोई वरदान। सतयुग पूर्णता का प्रतीक युग है। सतयुग में पूर्णता होती है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। सतयुग केवल समय की रेखा पर पहला युग नहीं, बल्कि वे अवस्था है जहां आत्मा सत्व प्रदान होती है, शरीर निर्मल होता है। आत्मा सत्व प्रदान होती है, शरीर निर्मल होता है, संबंध पवित्र होते हैं और जीवन एक योग युक्त कला बन जाता है। योग युक्त कला, ये बात समझ में आ रही है? बाबा की
श्रीमत के अनुसार बनाया हुआ जीवन। तो उनकी कला, जो उनका खेल होता है, जीवन होता है, वो विशेष एक अभिव्यक्ति होती है। इस युग में हर आत्मा का कर्म, धर्म, मर्यादा और दिव्यता से जुड़ा होता है। वहां केवल धर्म नहीं होता। सात्विक में क्या नहीं होता है? धर्म नहीं होता, धारणा होती है। क्या मतलब है? धर्म नहीं होता, धारणा होती है, जबकि धारणा को धर्म कहा जाता है। धारणा को धर्म कहा जाता है, फिर वहां धर्म क्यों नहीं होता? हाँ जी, धारणाएं नेचुरल होती है, उसमें उसके लिए मेहनत नहीं होती। धारणा के लिए तो मेहनत होती है, परंतु वहां उनकी धारणा संस्कार बने हुए हैं, परंतु इससे कोई मतलब नहीं। वहां धर्म नहीं है, क्या मतलब? धारणा चाहे जैसे भी धारणा की आपने, जो भी संस्कार, जो भी नियम आपने अपने जीवन में बनाए, उसी को तो धर्म कहा जाता है, परंतु वहां ये धर्म नहीं होता। क्या मतलब? जी वहाँ देवी देवता धर्म तो होता है भाई, नहीं होता। उसके आधार पर हम यहाँ पर जो धारणाएं बना जाते हैं ना, उसी के आधार पर वहाँ पे संस्कार बने हुए रहते हैं हमारे। धर्म क्यों नहीं रहता फिर वहां? हाँ? एक ही धर्म होता है और कौन? संस्कार जो हम यहाँ से लेके जाते हैं ना, वही दैविक संस्कार वहाँ पे हमारे कार्य करते हैं। उस धर्म का नाम नहीं होता। आज हम कह देते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म, परंतु वहां वो ये नहीं कहते हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं या सनातन धर्म के हैं। वहां दूसरे धर्म तो होते नहीं, परंतु हिंदू धर्म, सनातन धर्म भी नाम नहीं होता। धर्म का नाम, या धर्म से मतलब है धर्म का नाम, वहां भी नहीं, वहां नाम नहीं होता। होता है लेकिन रिलीजियस नहीं होता, नाम नहीं होता, वहां नाम नहीं होता। ये बात बहुत ध्यान से समझनी है। वहां कोई भी धर्म का नाम नहीं होता। ये नाम भी तो बाबा ने आकर के हमें बताया है ना, नाम तो बाबा ने दिया है ना करके। यहाँ पर अब बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, परंतु वहां पर इसे वो लोग खुद नहीं कहते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में समझ लेनी है। ये धर्म का कोई नाम नहीं होता, दो धर्म होते हैं नाम। हाँ, जब तक दूसरा धर्म नहीं आएगा, द्वैत नहीं होगा, तब तक कोई नाम नहीं होगा। जब दिन रात आती है तब दिन का नाम होता है, ये दिन है और ये रात है। बात समझ में आई है? यदि एक ही सब चलता आ रहा है तो उसको दिन नहीं कहेंगे, उसको रात नहीं कहेंगे। जब दो होते हैं, रात और दिन है, तब इसको रात और दिन कहा जाता है। अब जहां पर 6 महीने तक सूरज छिपता ही नहीं है, 6 महीने तक सूरज निकला रहता है और 6 महीने तक सूरज दिखाई नहीं देता, वहां के लोगों को क्या होगा? उनके लिए रात वो आती है जब 6 महीने बाद आती है। 6 महीने तक उनके वहां रात होती ही नहीं, 6 महीने सूरज निकला ही रहता है। नॉर्वे का बात ये मतलब, हाँ जी, नॉर्वे में होता है ये। हाँ, कहने का मतलब यह है कि उनके लिए तो 6 महीने तक उन्होंने दिन ही देखना है, रात देखनी नहीं उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, लाइफस्टाइल डिपेंड होगा। हाँ, लाइफस्टाइल अपने तरीके, उन्होंने अपने घंटों के हिसाब से, टाइम के हिसाब से
रेस्ट भी करना है और काम भी करना है। अब सारा लगातार काम थोड़ा करते रहेंगे। सही बात है जी। वहाँ 6 महीने का दिन होता है सतयुग में। नहीं नहीं, सतयुग में नहीं होता। सतयुग में तो 12 घंटे 24 घंटे का दिन 24 घंटे का रात बराबर बराबर होते हैं। वो छोटा बड़ा नहीं होता। अंत में एक स्मृति, हे आत्मन, तू वही सतयुगी आत्मा है जो फिर से उस दुख रहित संसार में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। अपने संकल्प, व्यवहार और कर्म को इतना श्रेष्ठ बना कि तू उस गोल्डन स्पून वाली दुनिया में नंबर 1 बनकर जन्म ले सके। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।